यहां मत जाना। आमीन। मगर बाइबल कहती है कि जब वो इविल डे आए, जब वो दिन आए, आप उठे, लगा अचानक आपको हृदय में बड़ा तेज पेन हुआ, थॉट डाला हार्ट अटैक आ रहा है, यही तो वो करता है। पेट में दर्द हुआ, कोई अटैक आ रहा है। वो क्या चाहता है कि आप उस विचार को सुनो, उसके साथ सहमत हो और मुंह से बोल दो। यही तो वो चाहता है। मगर उस समय ध्यान सुनना मेरी बात को, शैतान हमारे शरीर में लक्षण दे सकता है, आपको बीमार नहीं कर सकता जब तक आप सहमति ना लें उससे। लक्षण आना और वो बीमार होना दो अलग बातें हैं। मेरे को एक बात बताइए, क्या टेम्पटेशन जब आती है किसी को, जब परीक्षा आती है, टेम्पटेशन आई, कोई भी टेम्पटेशन, जैसे किसी व्यक्ति के अंदर एक विचार आया मैं चोरी कर लूं, वो एयरपोर्ट में उसने देखा वहां पे एक कुछ भी है रखा हुआ और एकदम विचार उठा ले, कोई नहीं देख रहा, क्या उसने चोरी करी है? नहीं, उसको टेम्पटेशन आई। टेम्पटेशन सिन नहीं है, ठीक है? टेम्पटेशन सिन नहीं है। तो जो टेम्पटेशन पाप के लिए है वो ही लक्षण बीमारी के लिए है। यानी जब लक्षण आए तो आप बीमार नहीं हो, वो लक्षण है। हम क्या करते हैं, जब टेम्पटेशन आती है तो हम क्या करते हैं, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वैसे ही आपको लक्षण को रिजेक्ट करना है यीशु के नाम में और बोलना है मैं इसको ग्रहण नहीं करता। यही तो शैतान चाहता है उस समय। आप जानते हैं, क्योंकि शैतान परमेश्वर के स्वरूप में नहीं बनाया गया, मगर हम बनाए गए। हमारे शैतान की जीभ में अगर जीवन और मृत्यु होता, सबको मार चुका होता अभी तक, खुद सोचो। मगर हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु है। वो हमसे इतनी नफरत करता है कि अगर उसको परमेश्वर ने उसकी जुबान में मृत्यु की ताकत दे दी होती, हर एक विश्वासी अभी मर चुका होता। उसके पास कोई ताकत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु मसीह ने क्रूस में उसका खुल्ला मजाक बनाया और उसको उसकी सारी सामर्थ उधेड़ दी। जैसे आपने देखा कभी, आप गए, मैं माफी चाहता हूं अगर कोई वीगन है यहाँ पे, क्योंकि ये उदाहरण बड़ा नॉन वेजिटेरियन होने वाला है। आप अगर आप किसी बुचर के पास जाते हैं, कसाई के पास जाते हैं, अगर आप गए हैं कभी, अब तो घर पे आता है, जब पहले जाते थे तो वो मुर्गा लेता रहा, मुर्गा फड़वा और उसके बाद वो सारे पंख उधाड़ देता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के साथ यही किया। क्रूस के ऊपर उसकी सारी सामर्थ, उसका सारा अधिकार, जैसे मुर्गे से कसाई उधारता है, यीशु मसीह ने उससे उधार दिया। अब उसके पास उतनी ही सामर्थ है जितनी आप उसे देते हो। और कैसे दे, वो जानता है, वो ये बात जानता है। क्यों नफरत करता है हमसे? क्योंकि हमें परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया। पहला पत्रस 5:8 लगाइए। बाइबल कहती है कि हमारा जो विरोधी, हमारा एडवर्सरी, जो इंग्लिश वाले में लिखा है, वो गरजने वाले शेर की तरह, गरजने वाला शेर नहीं है, गरजने वाले शेर की तरह। अगर आप कोई इंसान के लिए कोई बोलेगा ये व्यक्ति इंसान की तरह, हम बोलते हैं ये कुत्ता इंसान की तरह चल रहा है, क्योंकि वो कुत्ता इंसान नहीं है। इसीलिए बाइबल उसको कहती है वो गरजने वाले शेर की तरह, क्योंकि गरजने वाला शेर नहीं है, वो चूहा है। परमेश्वर के दास रेनार्ड बॉन्की कहते थे कि जब परमेश्वर के वचन का प्रकाशन आता है तो लाइट आती है, और वो लाइट ऐसी है कि आप एक कमरे में गए और आप एक सुन रहे हैं गरज, बोलते हैं ना, और आप कह रहे हैं पता नहीं बब्बर शेर है यहाँ पे या कौन सा भयंकर वाला शेर है, और तब तक आपको आवाज आ रही है, बस आप डर रहे हैं, आप कांप रहे हैं, ये शेर मुझे कभी भी खा देगा। आप लाइट ढूंढ रहे हो और आपने लाइट का स्विच ऑन किया, और जैसे ही आपने लाइट का स्विच ऑन किया, आप कमरे के साइड में देखते हैं कि एक चूहा है, उसके पास एक माइक्रोफोन है, वो कर रहा है। ऐसी शैतान भी है। वो इतना सामर्थी नहीं है जितना कलीसिया ने उसको बना दिया है।
आमेन। देखिए, आप किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई कैसे करते हो? मैं बता, सपोज करिए यहाँ पे 2 डॉट है, एक लाल एक पीला, ठीक है, 2 बिंदु हैं। हमें एलईडी में आपको लाल और पीला बिंदु दिखाया। अगर आप लाल बिंदु के ऊपर ध्यान देने लग जाओगे तो थोड़ी देर में क्या होगा? पीला गायब हो जाएगा और लाल बड़ा हो जाएगा। यानी जिस चीज को भी आप फोकस करते हो बड़ा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मैग्नीफाई, जिसका मतलब है वर्शिप। हम क्या करते हैं? जब हम परमेश्वर पे हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, तो हम उसको मैग्नीफाई करते हैं, उसको बड़ा करते हैं। मगर वैसी कई मसीह हैं, वो शैतान को मैग्नीफाई कर रहे हैं, क्योंकि चौंकते, अरे शैतान ने ये कर दिया, हमारे ऊपर जादू टोना हो रखा है, शैतान ने हमारे लिए ये कर दिया। तो वो क्या कर रहे हैं? और शैतान कहता है, वाह, इनविटेशन आया आज मेरे पास रजौरी गार्डन से, तो 7 और दोस्तों को लेके आता है, कहता है चलो। फिर से लगाइए उस स्क्रिप्चर को। आप देखिए, ध्यान से सुनिए, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान